आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज की वीडियो में कराऊंगा पजल। और ये एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपका जो स्ट्रेंथ है मैथ और रीजनिंग, अगर इस पे आप अच्छे से वर्क करते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं, तो आप की जो चांसेस है क्वालिफाई करने का वो बढ़ जाता है। क्योंकि जो सेक्शनल कट ऑफ है, इंडिविजुअल कट ऑफ है, वो हटा दिया गया है इस बार एसबीआई क्लर्क से। ठीक है, तो पजल उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे बच्चों के लिए जिन बच्चों का कमांड्स रीजनिंग में अच्छा है। तो आज की वीडियो में पजल ही कराऊंगा आप सभी को। और पहले जो बच्चे भी नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज बैंक के रिगार्डिंग या फिर एसएससी के रिगार्डिंग पर डे मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो ये बहुत अच्छा पजल है। पहले मैं आप इस पजल को दिखलाता हूं आप लोगों को, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, और मैंने जैसे आप लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि कम से कम 10 मिनट के अंदर 2 पजल सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको करनी है एग्जाम से पहले, क्योंकि प्री बहुत बड़ा रोड़ा है मेंस एग्जाम में। आप सभी को पता है जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस अगर अच्छा स्ट्रैटेजी हो तो वो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। तो प्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से, सारे बच्चों के हिसाब से। तो आपको पजल करना है 10 मिनट में 2 पजल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको पजल दिखाता हूं, अच्छे से वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा हर एक बच्चा, और बताइएगा कि पजल करने में टाइम कितना लगा, और मैं आपको बताऊं करना कैसे था। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चों को पजल समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा पजल, और कमेंट्स में अपने कमेंट्स करिएगा कि भैया कितने मिनट में आपने इस पजल को सॉर्ट आउट किया। ठीक है, हर एक बच्चा कमेंट्स करेगा जो भी इस पजल को ट्राई करेगा। देखो ट्राई करना बहुत जरूरी है सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद आप देखेगा इस पजल का सॉल्यूशन की पजल करना कैसे था। राइट, सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा पजल, और बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी कर लिए होंगे। पजल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और इजी नहीं बोल सकते। हाँ, एक अच्छे लेवल का पजल है, प्री लेवल का पजल इसको बोल सकते हैं कि प्री लेवल में ऐसा पजल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो पहले मैं पजल पढ़ता हूं और बताता हूं पजल का सही तरीका क्या था करने का। ठीक है, 7 कंपटीशन व्हिच आर टू बी हेल्ड फ्रॉम मंडे टू संडे सच दैट ऑन एनी वन डे कंपटीशन इज टू बी हेल्ड। राइट, क्या बोल रहा है? 7 कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है मंडे से लेकर संडे तक। ठीक है, और हर दिन एक कंपटीशन ही हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है कंपटीशन, कौन कौन से कंपटीशन है? तो ओलंपियाड, पेंटिंग, डिबेट, डांसिंग, सिंगिंग, शॉर्ट स्टोरी एंड स्केटिंग। लेकिन नॉट इन सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं। राइट, उसके बाद क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ दिस कंपटीशन डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट एज। इस कंपटीशन में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके डाटा भी आपके पास दिए गए हैं। 100, 130, 145, 175, 215, 250 और 280। राइट, लेकिन ये भी नॉट इन सेम ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आपके पास इतना तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया इतना से आप सभी को कि 7 कंपटीशन हो रहा है, और ये 7 कंपटीशन 7 दिन में हो रहा है मंडे से लेकर संडे तक। और इसमें हर कंपटीशन में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको भी दे दिया गया है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? देखो ये चीज तो फिक्स्ड है हमारे पास। वो फिक्स क्या है? हम बोल सकते हैं मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट वन सैटरडे, संडे। ठीक है, और 7 डे है। अब क्या बोल रहा है आपको आगे इंस्ट्रक्शन क्या कह दिया गया है? ओलंपियाड टुक प्लेस ऑन थर्सडे। एक चीज आपको फिक्स कर दिया गया है, क्या कि जो ओलंपियाड है वो थर्सडे को ही खेला जा रहा है। ये तो फिक्स्ड है, ये तो हमारा फिक्स्ड है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ऐसे, OLYMPIAD, इस दिन ओलंपियाड हो रहा है। ये तो फिक्स्ड है। फिर आगे क्या बोला है?
लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक पार्ट इन डांसिंग। जो डांसिंग नाम का कंपटीशन है, जो डांसिंग कंपटीशन है, उसमें कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे कम बच्चा किस में क्या है? वो है 100। यानी जो ये 100 है वो इंडिकेट कर रहा है किसके तरफ? वो कर रहा है डांसिंग के तरफ। तो बोल सकते हैं, साइड में हम लिख सकते हैं DANCING डांसिंग इक्वल टू 100, बोल सकते हैं ना। चलो अब आगे आपको क्या बोल रहा है कि देयर इज, एक लाइन और है, डिबेट इज टू बी हेल्ड आफ्टर सिंगिंग। डिबेट इज टू बी हेल्ड आफ्टर सिंगिंग। अब इसका मतलब जो बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं 18th में, उनको मैं बता दूं कि डिबेट इज टू बी हेल्ड आफ्टर सिंगिंग। आफ्टर मतलब ये नहीं, आफ्टर मतलब ये नहीं, अच्छे से आप लोग देखिएगा। डिबेट इज टू बी हेल्ड आफ्टर सिंगिंग। देखो, जो डिबेट है वो सिंगिंग के बाद तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स्ड है। जो डिबेट है वो सिंगिंग के बाद हो रहा है, यानी सिंगिंग के बाद कौन आएगा? वो आएगा हमारा डिबेट। लेकिन ये सन आफ्टर भी नहीं आएगा जब तक आपको ना बोल दिया जाए डिबेट इज टू बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर सिंगिंग, तब तक आप ये नहीं बोल सकते फिक्स्ड कि सिंगिंग के जस्ट बाद डिबेट आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कब आप सीयू होते? जब आपको वर्ड मेंशन दिया गया रहता इमीडिएटली, राइट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये मेरी ये बात कि सिंगिंग के बाद डिबेट आएगा, लेकिन एक दो प्लेस के बाद भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर इमीडिएटली मेंशन नहीं किया गया है, राइट। अब आपको आगे क्या बोल रहा है? देयर इज वन कंपटीशन विच टू बी हेल्ड बिटवीन ओलंपियाड एंड डिबेट। ओके, चलो अब एक चीज क्या बोला, ओलंपियाड और डिबेट के बीच में एक कंपटीशन हो रहा है। इसका मतलब एक डे का गैप है, एक डे का गैप है। तो बोल सकते हैं इजिली, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं OLMP, ओलंपियाड और डिबेट के बीच में एक कंपटीशन का गैप है, यानी एक डे का गैप है, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला है? द कंपटीशन इन विच 215 स्टूडेंट टुक पार्ट हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द वन विच 145 स्टूडेंट टुक पार्ट। देखो यहां पर आपको वर्ड मेंशन किया गया है क्या? इमीडिएटली। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ द कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट टुक पार्ट, उस कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में 215 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, वो इमीडिएटली बिफोर का मतलब ऊपर में यानी 215 ऊपर आएगा। और इमीडिएटली बिफोर क्या बोल रहा है? द वन इन विच 145 स्टूडेंट टुक पार्ट, यानी इमीडिएटली बोल रहा है कि 145 से बिफोर, जस्ट इमीडिएटली बोल रहा है। तो ये दोनों साथ साथ आएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? 130 स्टूडेंट टुक पार्ट इन सिंगिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता है डांसिंग में 100 स्टूडेंट है, और एक क्लू हमें और मिल गया। वो क्लू ये है कि सिंगिंग में हमारे पास 130 स्टूडेंट है, ठीक है। चलो फिर आगे क्या बोल रहा है? देयर आर 3 कंपटीशन विच आर टू बी हेल्ड बिटवीन डांसिंग एंड डिबेट। ओके, अब देखो, डांसिंग और डिबेट के बीच में 3 कंपटीशन का गैप है, यानी 3 डे का गैप है। बोल रहा है देयर आर 3 कंपटीशन विच आर टू बी हेल्ड बिटवीन डांसिंग एंड डिबेट। डांसिंग और डिबेट के बीच में 3 कंपटीशन गेम खेले जा रहे हैं, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है? द कंपटीशन इन विच 175 स्टूडेंट टुक पार्ट टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। एक चीज और आपको फिक्स मिल गया, वो ये कि फ्राइडे को जितने बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो डाटा है वो है 175। ये भी हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखिए, देयर आर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2017 में ये ऐसे लाइन बहुत बार रिपीट हो रहे थे एग्जाम में। आप लोग ये लाइन अच्छे से देखिएगा। देयर आर एज मेनी कंपटीशन बिटवीन सिंगिंग एंड स्केटिंग एज बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड स्केटिंग। इसका लाइन का मतलब यह हुआ कि सिंगिंग
सिंगिंग और स्केटिंग के बीच में जितने बच्चे भी होंगे उतने बच्चे ही स्केटिंग और एसएस यानी शॉर्ट स्टोरी के बीच में होंगे। जितने बच्चे सिंगिंग और स्केटिंग के बीच में होंगे उतने ही बच्चे स्केटिंग और क्या शॉर्ट स्टोरी के बीच में होंगे। देखो बच्चे नहीं, कंपटीशन गैप 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 गैप। सिंगिंग और स्केटिंग के बीच में जितना कंपटीशन हो रहा है उनके बीच में उतने ही स्केटिंग और शॉर्ट स्टोरी के बीच में कंपटीशन होंगे। मान लो कि सिंगिंग और स्केटिंग के बीच में एक कंपटीशन हो रहा है, यानी सिंगिंग यहां पर है और स्केटिंग यहां पर है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। तो स्केटिंग और शॉर्ट स्टोरी के बीच में भी एक कंपटीशन का गैप होना चाहिए। इस लाइनिंग का मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, पेंटिंग कंपटीशन डिड नॉट टेक प्लेस ऑन संडे। चलो एक चीज तो फिक्स मिल गया कि संडे को क्या नहीं होगा, बोलिए। संडे को हमारा पेंटिंग कंपटीशन कराया नहीं जाएगा। ये चीज भी आपको बोल दिया गया है कि संडे को पेंटिंग नहीं होगा, ठीक है। और आगे आपको क्या बोल रहा है, ऑल्सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट टेक पार्ट इन पेंटिंग कंपटीशन, राइट। अब क्या बोल रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है कौन सा 280 जो स्टूडेंट है वो पेंटिंग से नहीं होगा। ये भी आपको बोल दिया गया है। क्या बोला गया है कि पेंटिंग में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 280, यानी 280 नहीं होगा, ये बोला गया है। चलो इतने इंफॉर्मेशन हमें मिले हैं पजल सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो अब देखिए, अब दो चीज तो हमारे पास फिक्स्ड है। ओलंपियाड जो है थर्सडे को हो रहा है, फ्राइडे को हो रहा है, 175 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए आप लोग कि ओलंपियाड और डिबेट के बीच में एक कंपटीशन हो रहा है। तो ओलंपियाड तो हमारा फिक्स्ड है, तो डिबेट यहां पर हो सकता है या फिर डिबेट यहां पर हो सकता है। चलो मानकर चलते हैं कि डिबेट हमारा यहां पर हो गया, ठीक है। अब देखो डिबेट और डांसिंग के बीच में भी 3 कंपटीशन हो रहा है, ये भी तो बताया गया है ना। तो डिबेट यहां पर है तो 3 कंपटीशन 1 2 3। तो जो सैटरडे को होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा डांसिंग, राइट, होगा ना जी डांसिंग। चलो अब एक चीज देखिए, यहां पर देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों को कि डांसिंग कितना है, डांसिंग 100 है। पजल अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक पजल सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज आपको और बोल दिया गया था कि डिबेट से पहले सिंगिंग आएगा। डिबेट हमारा कहां पर, यहां पर है, तो सिंगिंग कहां होगा, 100% सिंगिंग हमारा यहां पर होगा, क्योंकि सिंगिंग से डिबेट से ऊपर सिर्फ एक ही प्लेस बचा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 जगह तो फुलफिल हो गए कंपटीशन के लिए। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि सिंगिंग और स्केटिंग के बीच में जितने कंपटीशन होंगे उतने ही कंपटीशन स्केटिंग और शॉर्ट स्टोरी के बीच में होंगे। तो सिंगिंग हमारा यहां पर है, तो स्केटिंग कहां आ सकता है। अगर मान लो स्केटिंग को यहां किए, मान लो स्केटिंग को यहां किए, तो सिंगिंग और स्केटिंग के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा 1 2 3। तो फिर हमारा शॉर्ट स्टोरी और स्केटिंग के बीच में 3 गैप होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। तो हमारा यहां पर अगर एक ही जगह बच रहा है जो फुलफिल हो सकता है, वो ये है स्केटिंग यहां पर आ सकता है। तो स्केटिंग और सिंगिंग के बीच में एक का गैप है, तो स्केटिंग और शॉर्ट स्टोरी के बीच में भी एक गैप होगा। तो 6 प्लेस तो फुलफिल हो गए। तो जो ये प्लेस होगा यहां पर पेंटिंग आएगा, लेकिन यहां पर पेंटिंग नहीं आ सकता, यहां पर पेंटिंग नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डांसिंग यहां से रब कीजिए, ये एसएस रब कीजिए, स्केटिंग रब कीजिए, डिबेट रब कीजिए, सिंगिंग रब कीजिए, ठीक है। तो एक चीज ये हुआ कि मैंने पहले वाले कंडीशन में देखा ओलंपियाड और डिबेट के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो यहां पर डिबेट आ रहा था, तो ऊपर अगर लेकर देखते तो नहीं होगा। तो नीचे देखते हैं ओलंपियाड और यहां पर कौन होगा, डिबेट
अब डिबेट से पहले सिंगिंग कहीं पर भी आ सकता है हमारा, ठीक है, इमीडिएट नहीं बोला गया था। लेकिन एक चीज पता है, डिबेट और डांसिंग के बीच में 3 कंपटीशन हो रहे हैं, तो 1 2 3, यानी जो ट्यूसडे है 1 2 3, ट्यूसडे को हमारा कौन होगा, इस दिन होगा हमारा डांसिंग। और डांसिंग कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 बच्चे, ठीक है। चलो इतना तो हमारा निकल कर आ गया। अब एक चीज आप लोग अच्छे से देखिएगा, पेंटिंग हमारा यहां होगा नहीं, ठीक है, पेंटिंग हमारा यहां होगा नहीं, ठीक है। और डिबेट हमारा यहां पर है और डिबेट से ऊपर सिंगिंग है। सिंगिंग भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि सिंगिंग में जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 130 है और यहां पर 175 फिक्स्ड है, तो सिंगिंग यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा और यहां होगा नहीं होगा। या फिर वेडनेसडे या फिर मंडे को सिंगिंग हो सकता है, ये तो फिक्स्ड है ना। अगर सिंगिंग को मान लो यहां पुट कर देते हैं तो सिंगिंग और स्केटिंग के बीच में जितने बच्चे होंगे उतने ही बच्चे स्केटिंग और शॉर्ट स्टोरी के बीच में होंगे। तो सिंगिंग यहां पर आएगा तो फिर से हमारा स्केटिंग यहां पर आएगा, तो फिर हमारा शॉर्ट स्टोरी यहां पर आएगा, तो फिर पेंटिंग यहां पर आएगा, जो पॉसिबल है नहीं क्योंकि संडे को पॉइंट पेंटिंग होगा नहीं, ठीक है। तो सिंगिंग यहां पर नहीं, सिंगिंग यहां पर आ सकता है, देखते हैं ना। सिंगिंग अगर सिंगिंग को यहां पुट करते हैं, मान लो सिंगिंग को यहां पुट करते हैं, और तो डिबेट से ऊपर भी सिंगिंग है और पेंटिंग यहां आएगा नहीं, पेंटिंग यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। अगर पेंटिंग को यहां पुट करते हैं तो सिंगिंग यहां पर है, तो स्केटिंग फिर शॉर्ट स्टोरी, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फ्राइडे वाला जो जगह है वहां पर कौन आएगा, स्केटिंग स्केटिंग स्केटिंग, ठीक है। अगर स्केटिंग आ गया, स्केटिंग और सिंगिंग के बीच में एक का डिफरेंस है, एक कंपटीशन का गैप है, तो स्केटिंग और क्या है हमारा शॉर्ट स्टोरी के बीच में भी एक गैप होगा, राइट। तो जो ये प्लेस है हमारा फुलफिल होगा पेंटिंग के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को कि ये बन कैसे रहा है। अब सिंगिंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, 130, देख लो 130, और ये जो चीज था 215 और 145 एक साथ आएंगे ऊपर नीचे, तो कहां पर आ सकते हैं, यहां आ नहीं सकते, यहां आ नहीं सकते, तो एक ही जगह बचा, कहां पर, ये होगा हमारा 215 और ये होगा 145, और ओलंपियाड और पेंटिंग बच गया। किसमें कितना होगा, आपको मैंने बताया था कि पेंटिंग में 280 लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, वो नहीं हो सकता। जो भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो पेंटिंग में भाग नहीं ले सकते, तो यहां पर कितना आएगा, तो 280 कहां आएगा हमारा ओलंपियाड में, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा निकल कर आएगा 250। आई होप आप सभी को पजल समझ में आया होगा और पजल अच्छा लगा होगा। अगर आपको पजल अच्छा लगा तो सारे बच्चों शेयर करिए जो भी SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।